नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्याज के उत्पादन के बारे में। तो सबसे पहले रहता है प्याज का सीज़न। प्याज को आप दो सीज़न में लगा सकते हैं। एक तो खरीफ का सीज़न यानी बारिश वाला सीज़न, और दूसरा रबी सीज़न यानी सर्दी वाला सीज़न। ये दो मौसम में आप वैरायटियों के अनुसार प्याज का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, हम अगर बात करें प्याज के बीज की, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आती हैं जिनका बीज आप परचेज कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी दुकानें रहती हैं खाद बीज और दवाई की, वहाँ से आप प्याज का बीज खरीद सकते हैं। जैसे कलश कंपनी हो गई, ईस्ट वेस्ट कंपनी हो गई, दूसरा आपका प्रशांत कंपनी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी का बीज हो तो आपका उत्पादन जो है सही आएगा। इस तरह से आप बीज का चुनाव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नर्सरी तैयार करने की। तो खरीफ मौसम की जो नर्सरी तैयार करना रहता है, उसमें जून या जुलाई के महीने में आपने जो बीज खरीदा है उस बीज को आप नर्सरी में लगा दीजिए, तो आपका नर्सरी तैयार हो जाएगी। ये लगभग 1.25 से 1.5 महीने में आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से तैयार 1.25 या 1.5 महीने की जो पौध होती है, उसमें आपको जो आपने खेत तैयार कर रखा है उसमें आपको रोपना है। ऐसे ही आपका रबी सीज़न का रहता है। रबी सीज़न की अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो वो अक्टूबर और नवंबर महीने में नर्सरी तैयार की जाती है। जिस हिसाब से आपका खेत खाली हो जाता है, अगर अक्टूबर में खाली हो जाए तो आप अक्टूबर में तैयारी कीजिए, और अगर आपका नवंबर में खेत खाली होता है तो आप नवंबर में तैयारी कीजिए। तो इसमें भी आपको नर्सरी तैयार करनी है। 1.25 से 1.5 महीने में ये नर्सरी आपका तैयार हो जाएगी, और 1.25 से 1.5 महीने जो आपका पुराना पौधा है, जो सीडलिंग है, आप उसको जाके जो आपने खेत तैयार किया है उसमें आप इसको रोप दीजिए। दूसरा, रोपते टाइम इसमें ध्यान क्या रखना है, जो अपन दूरी की बात करते हैं, पेड़ से पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी रखनी है 15 सेंटीमीटर, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो रखनी है 10 से 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको 15 बाई 10 सेंटीमीटर का स्पेस देके यानी दूरी रख के आपको अपनी जो पौध है उसको रोपना है। अब हम बात करते हैं खाद की। तो इसमें आपको खाद देने के लिए आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर ये आपको इस्तेमाल करना है। 100 किलो नाइट्रोजन, लगभग 60 किलो आपका फास्फोरस, और 100 किलो के आसपास ही 75 से 100 किलो आपको पोटास। ये आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपका यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या आप म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करके अपने खेत में डाल सकते हैं। और अगर आपके पास उपलब्ध है तो सल्फर या जिंक सल्फेट, दोनों में से कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो, उसका 5 से 10 किलो प्रति बीघा या 25 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से आप डाल सकते हैं। और जो खाद की मात्रा मैंने बताई थी वो भी प्रति हेक्टेयर है। 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर, और पोटास 75 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर। फिर आपको इसमें पानी देते रहना है, जैसे अंतराल पे आपको ज़रूरत हो पानी की। अगर जल्दी पानी की ज़रूरत है 10 दिन के अंतर पे, 15 दिन के अंतर पे, तो 15 दिन के अंतर पे पानी दीजिए। और अगर आपको ज़्यादा दिन के बाद ज़रूरत है, जैसे रबी सीजन का मौसम रहता है, उसमें सर्दियां रहती हैं, तो आपको पानी थोड़े अंतराल से देना पड़ता है, लंबे अंतराल से। तो आप सर्दियों में लंबे अंतराल के बाद पानी दे सकते हैं। अब इसमें जो शिकायत आती है वो आती है खरपतवार नाशी की। तो बहुत सारे खरपतवार नाशी आते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आप अपने खेत को साफ रख सकते हैं या खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। जैसे आपका स्टाम्प आता है, उसको आपको बुवाई से पूर्व भी इस्तेमाल करना है, स्प्रे कर देना है। और दूसरा, टर्गा सुपर आती है। अगर आपकी सकरी पत्तियों का प्रकोप है आपके फसल में, प्याज की फसल में, तो आप टर्गा सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पोस्ट इमरजेंसी है, यानी कि जब आप चॉप लगा देंगे उसके बाद आपको इस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है। एक और आपका खरपतवार नाशी आता है जिसका नाम है क्यूजालोफॉप एथिल प्लस ऑक्सीफ्लोरफेन। ये एक कॉम्बिनेशन में आता है। इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सकरी पत्ती और
चौड़ी पत्ती, ये दोनों प्रकार के खरपतवार को नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने खेत में प्याज की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कीड़ों की, तो जो प्याज की जो फसल रहती है उसमें मोस्टतः अधिकांशतः आपके रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, जैसे कि थ्रिप्स आता है। तो उसके रोकने के लिए बहुत सारी दवाई आती हैं, जैसे डाईमेथोएट आता है, फेप्रोनिल आता है, थायोमेथोक्साम आता है, या लैम्डासाइहेलोथ्रिन आता है, या थायोमेथोक्साम और लैम्डासाइहेलोथ्रिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो इनमें से कोई सी भी आप दवाई इस्तेमाल करके आपके थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कोई रोग आता है तो डायएथेन M45 आती है, उसका इस्तेमाल करके आप अपने रोगों को रोक सकते हैं अपनी प्याज की फसल में। एक और प्रोडक्ट आता है साफ, UPL कंपनी का साफ आता है। इस तरह से इन फंजीसाइड का इस्तेमाल करके आप अपने खेत में रोगों को भी आने से रोक सकते हैं और फसल आपकी पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। इस तरह से आपको प्याज का उत्पादन करना है और लगभग आपका 5-5.5 महीने में आपके प्याज की फसल तैयार हो जाएगी। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के खेत को गीला करके, जिससे आपको प्याज को उखाड़ने में आसानी रहे, थोड़ा गीला करके आप प्याज को उखाड़ें, फिर उसका खुले में भंडारण करें और कुछ दिनों बाद प्याज के ऊपर से पत्तों को काट दें और उनको खुले में भंडारण करें। फिर जो बोरे आते हैं प्याज के लिए, स्पेशल टाइप के बोरे आते हैं भंडारण के लिए, तो उन बोरों में भरकर आप प्याज का भंडारण कर सकते हैं और आप चाहें तो बाज़ार में बेच सकते हैं। इस तरह से आप प्याज का उत्पादन कर सकते हैं और प्याज की जो उपज आती है वो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है। अगर आप अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो उपज इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से प्याज का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए डिजिटल खेती। मैं सभी देखने वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को आप लाइक कर दें, इसमें नीचे दिया हुआ है लाइक का बटन। और दूसरा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिजिटल खेती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।